हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्लास हम लोग लेकर आए हैं। पीछे का क्लास आपने समझा है और पीछे के क्लास में हमने एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का जो प्रॉपर्टीज हमने बताया है उस प्रॉपर्टीज को हम एक बार और डिटेल में बताएंगे, एक एक चीज क्लियर करके। मैंने ब्रीफली वहां पर समझाया है, ठीक है। वहां पे कोई गड़बड़ रह गया होगा तो उसको हम लोग अगली वीडियो क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, वह हमारा हो जाएगा डेरिवेशन टॉपिक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे उसे हम देखेंगे। और इसके बाद जो है बच्चों, आज की जो वीडियो क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मात्रक को, ठीक है। और उसके बाद इसके डायमेंशन फॉर्मूला को, इसके सीजीएस मात्रक को, यानी जो भी इससे संबंधित अभी मात्रक वाली टॉपिक्स हैं उसे हम कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग, और उसके बाद इसका जो डेरिवेशन देखने के बाद तब हम लोग इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे, साथ में हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बच्चों विद्युत क्षेत्र तीव्रता की ओर, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है इसे समझते हैं एक डेफिनेशन के जरिए। तो डेफिनेशन जो है, हमारा डेफिनेशन पे ही चलते हैं हम लोग। डेफिनेशन में है कि किसी आवेशित कण के किसी बिंदु पर, किसी आवेशित कण के किसी बिंदु पर प्रति इकाई आवेश पर, प्रति इकाई आवेश पर आरोपित स्थैतिक बल विद्युत क्षेत्र, यानी बल को ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इस आवेश के द्वारा, इस आवेश पर, इस आवेश के द्वारा, इस आवेश पर जो बल आरोपित किया जाएगा, जो बल आरोपित किया जाएगा वही बल जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी यह जो आवेश इसका जितना बल अनुभव करेगा वह इसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि डिस्टेंस जैसे जैसे, अगर मान लो कि यह चार्ज जैसे जैसे इसके करीब आएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे ये दूर जाएगा वैसे वैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती चली जाएगी। अब यहां पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका जो है E बराबर, यानी इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो E बराबर वैद्युत स्थैतिक बल बटे में आवेश, यानी Q नॉट। तो ये हो गया बच्चों विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके मात्रक की ओर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे मात्रक में एसआई मात्रक की बात करते हैं। तो एसआई मात्रक क्या है? विद्युत यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई मात्रक। और हाँ, इसका जो राशि होता है, राशि सबसे पहले राशि बात कर लेते हैं। इसकी जो भौतिक राशि है यह जो होता है यह सदिश होता है। क्या होता है? सदिश राशि होता है ये, ठीक है। यानी ये स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ठीक है। ये सदिश राशि होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसका एसआई यूनिट पर, एसआई इकाई यानी एसआई पद्धति, ठीक है। तो E बराबर F बटे में Q। अब यहां पर ध्यान रखना E बराबर क्या हो जाता है, F का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का क्या होता है, तो कूलम्ब। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम्ब या न्यूटन कूलम्ब इनवर्स 1, यानी इसका जो हो गया ये एसआई मात्रक हो गया। वहीं पे बात कर लेते हैं सीजीएस मात्रक का। तो सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, यानी सीजीएस इकाई क्या हो जाएगा, तो E बराबर F का क्या, F अपॉन Q नॉट, या Q रखो कोई बात नहीं है। E बराबर क्या हो जाएगा, F का हो जाएगा आपका डाइन, ठीक है, और आवेश का क्या हो जाएगा, स्टैट कूलम्ब, ठीक है। तो स्टैट कूलम्ब हो गया, तो E बराबर डाइन बटे में स्टैट कूलम्ब। तो अब आगे हम लोग
इसको लिखेंगे तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, डाइन स्टेट कूलम्ब इनवर्स 1, यानी ये E बराबर डाइन स्टेट कूलम्ब इनवर्स 1 हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, ये हो गया इसका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट भी हमने यहां पर देख लिया। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला भी हम लोग देख लेते हैं फास्ट से कि इसका जो बीमा सूत्र होता है वह क्या होता है। ठीक है, वीडियो क्लास को ज्यादा लंबा हम नहीं बनाएंगे, बहुत छोटा से क्लास में ही आपको ये टॉपिक कवर कर देंगे। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं वीमा। वीमा क्या हो जाएगा इसका बच्चों, तो E बराबर क्या हो जाता है, F अपॉन क्यू नॉट। तो यहां पर E बराबर क्या हो जाएगा, L फोर्स का हो जाता है एम एल टी इनवर्स 2 अपॉन ए टी। अब इसको और सीधा कर लोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, E बराबर एम एल टी इनवर्स 2 ए इनवर्स 1 टी इनवर्स 1। तो E बराबर एम एल टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 1। ये हो गया इसका बीमा सूत्र। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका जो है ये टॉपिक आपका कवर हो जाता है। अब इसके बाद जो एक टॉपिक आपका रह जाएगा, ठीक है, और वह है आपका इसका जो है इसका अन्य मात्रक क्या होता है। तो इसका अन्य सीजीएस मात्रक जो है, अन्य सीजीएस मात्रक, ठीक है, सीजीएस मात्रक जो हो जाएगा वह हो जाएगा बच्चों, इसका अन्य सीजीएस मात्रक वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा या वी एम इनवर्स 1। तो इस टॉपिक में हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा को देखा और इसके एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक और डायमेंशन फॉर्मूला को देखा, और इसी के साथ हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उसमें हम लोग डेरिवेशन को देखेंगे। थैंक यू सो मच।